हेलो क्लास 9। आज हम लोग चैप्टर 4 में एक टॉपिक पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी बातें जानते हैं, वही सेम चीज़ पढ़ना, ज़्यादा कुछ का डिफरेंस नहीं है। तो आइए पहले देखते हैं कि पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं। इफ़ टू लाइंस इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन ईदर साइड देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स कि अगर दो लाइन है, ठीक है, दोनों लाइन में पहले है कि सेम प्लेन में होना चाहिए, प्लेन दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट ना करें। जब भी उसको हम इधर कोई भी साइड से, लाइंस में दो साइड्स होते हैं ना, लेफ़्ट और राइट, कहीं से भी उसको एक्सटेंड करें तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो वैसे लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो फिगर बनाते हैं जस्ट लाइक दैट, ऐसे होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे हमें देख के मिल रहा है कि ये दोनों साइड एक्सटेंड होंगे, क्योंकि दोनों साइड में एरो है और लाइंस है तो एक्सटेंड होंगे ही होंगे। दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब कि अगर इधर साइड में इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है तो इधर साइड में भी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो पैरेलल लाइन के लिए मेनली 3 कंडीशंस हो जाएंगे। पहला कंडीशन, सबसे पहला मेन कंडीशन क्या है कि दोनों को क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। मतलब कि उनको सेम प्लेन में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स कि जो पैरेलल लाइंस हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब एक साइड में अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसको कहीं से भी हम लोग मेजर करें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होगा। और थर्ड कंडीशन है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे व्हेन प्रोड्यूस्ड। जब उनको हम लोग बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पहला कंडीशन क्या है? दोनों का सेम प्लेन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड कंडीशन क्या है? नेवर इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम चाहे कितना भी बढ़ा दें। ठीक है, अब एक हम लोग पढ़ेंगे, इसी में आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का टाइप है। ठीक है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है? दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो ऐसे होगा, एक ही पॉइंट पे सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। दूसरा ये हो सकता है ऐसे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो ये जो लाइंस होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? डिस्टिंक्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, यानी अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट। यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बट यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। जो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, और जो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसको कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स 2 और मोर, 2 भी या फिर 2 से ज़्यादा भी स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। इस बात का ध्यान रखेंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ये मान लीजिए ये लाइन L हो गया, ये लाइन M हो गया। ओके, इसको एक लाइन कट कर रहा है, कौन सा लाइन? मान लीजिए ये P है, तो L और M क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, और P इज ट्रांसवर्सल लाइन, यानी P क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन से। ओके, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
इसी में हमें बहुत सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं, बहुत सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है लीनियर पेयर पढ़ चुके हैं, एडजेसेंट पढ़ चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसमें करस्पॉन्डिंग होता है, अल्टरनेट होता है, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग करते हैं, एक पैरेलल लाइन का पेयर बनाते हैं। ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन का पेयर, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब किसी दो पैरेलल लाइन को, ध्यान देंगे कभी भी, जैसे ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, जब किसी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं? 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एंगल्स बने? 8। अब इसी 8 एंगल्स में बहुत सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में। सबसे पहले लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हमने पढ़ा है ना, तो लीनियर पेयर क्या होगा, ध्यान देंगे। लीनियर पेयर पे, लीनियर पेयर में एक चीज़ तो होता है कि दोनों एडजेसेंट होंगे। तो इसमें कौन कौन सा पेयर है जो लीनियर पेयर है? तो बात करें एंगल 1 की, तो 1 के जस्ट बगल में 2 भी है और 1 के जस्ट बगल में 4 भी है। अगर हम L को एक स्ट्रेट लाइन ले, L को एक स्ट्रेट लाइन ले तो इससे एक रे निकला हुआ है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया। वैसे ही अगर हम P को स्ट्रेट लाइन ले, इसमें से L एक लाइन निकला हुआ है, रे निकला हुआ है, सॉरी, P एक स्ट्रेट लाइन ले तो इसमें से एक L रे निकला हुआ है, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो लीनियर पेयर का कौन कौन सा पेयर हो जाएगा? एक हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हुआ एक पेयर। फिर 1 के साथ 4 को भी ले लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 4, 2 पेयर्स हुए। ओके, फिर 2 की बात करें तो 2 के जस्ट बगल में क्या है? 3 है, तो एंगल 2 और एंगल 3 एक और पेयर हो गया। फिर 2 के साथ हम 1 भी ले सकते थे, लेकिन 1 तो ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया, 1 2 ले या फिर 2 1 ले, एक ही बात हुआ। अब हम बात करेंगे 3 और 4 की। 3 और 4 एक एंगल हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 4। 3 के साथ 2 लेके चल सकते, वो ऑलरेडी हो गया। 1 के साथ 4 लेके चल सकते, ऑलरेडी हो गया। यानी इधर साइड में हमें 4 लीनियर पेयर मिले, सेम वैसे ही इस साइड में भी हमें 4 मिलेंगे। ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। दूसरा, इस लाइन में M को जो P काटा हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इसमें भी टोटल 4 पेयर्स बनेंगे लीनियर पेयर का, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, 4 और बनेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे आप। अब आते हैं लीनियर पेयर के बाद दूसरा टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट। इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। और इसमें रिलेशन क्या होता है? इन दोनों का सम 180, मतलब कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 का सम निकालेंगे तो क्या होगा? 180। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है? सम इज इक्वल टू 180। ध्यान देंगे, 2 का ही सम, ऐसा नहीं चारों का सम, 2 का सम है ये, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा? 180। तो लीनियर पेयर में रिलेशन क्या होता है कि सम जो होता है 180 होता है। दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्टिकली अपोजिट। ओके, वर्टिकली अपोजिट के बारे में भी आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से। वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर हमें इसमें फाइंड करना है तो जस्ट उल्टा वाला, तो 1 का जस्ट उल्टा क्या है? 3 है ना। देखिए इसमें कॉमन वर्टेक्स भी मिल रहा है, सिर्फ एक कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट का एक पेयर हुआ, और एक हो गया 2 और 4 जस्ट अपोजिट है ना, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट। अब देखिए लीनियर पेयर एक साइड में 4 निकला था, लेकिन वर्टिकली अपोजिट कितना निकला? 2 ही। 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3 बोले या फिर 3 का 1 बोले, एक ही बात है। 2 का 4 बोले या फिर 4 का 2 इक्वल बोले, एक ही बात हुआ। तो जैसे इसमें 2 निकला है, इसमें भी 2 फाइंड आउट होगा ना। तो जैसे एंगल 6 इजकल टू एंगल 8, एंगल 5 इजकल टू एंगल 7, तो ये आपको खुद से फाइंड करना है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन होता है? वर्टिकली अपोजिट में क्या कंडीशन होता है? तो वर्टिकली अपोजिट में कंडीशन क्या होता है कि बोथ आर इक्वल, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। इट मीन्स कि अगर एंगल 2 50 डिग्री का है, सपोज कीजिए, वैसे ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है, मान लीजिए एंगल 2 जो है 120 डिग्री का है,
एंगल 2 अगर 120 डिग्री का है तो एंगल 4 भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। अभी बस यही दो हम लोग पढ़े हैं ना, इससे हम लोग ये सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एंगल गिवन होगा, बाकी के सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है, सपोज कीजिए इस टाइप का है, बाकी नीचे वाला मैंने नहीं ड्रॉ किया है। 1 2 3 4, मान लीजिए इसमें दे दिया एंगल 1 की वैल्यू है 50 डिग्री, बाकी तीनों एंगल फाइंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 अगर 50 है तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 130। हाउ, ये दोनों लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम 180 होता है, तो ये 50 तो ये 130। ओके, फिर हम ये भी कर सकते हैं 50 का जस्ट अपोजिट, ये है एंगल 1 का जस्ट अपोजिट एंगल 3 है, तो ये 50 तो ये भी 50 बाई वर्टिकली अपोजिट। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम कंपेयर करते हैं ना तो रीजन लिख देते हैं कि बाई लीनियर पेयर या फिर बाई वर्टिकली अपोजिट, जो भी रीजन होगा, ठीक है। तो एंगल 1 के एंगल 3 हो जाएगा बाई वर्टिकली अपोजिट, वैसे ही एंगल 2 के एंगल 4 हो जाएगा 130 बाई वर्टिकली अपोजिट। तो देखिए एक एंगल गिवन है, बाकी का 3 एंगल फाइंड आउट कर दिए हम लोग इजली। तो वैसे ही और भी कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे कि करेस्पॉन्डिंग हो गया, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गया, बहुत सारे ऐसे एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एंगल्स होते हैं जिसके बारे में आगे हम लोग और पढ़ेंगे। अभी इतना ही, ओके।